Hello, class 7. Welcome to online class of maths. Today I am going to start exercise 6.2. Last two class I discussed about the triangle property के बारे में. Triangle, what is triangle? Property of triangle and type of triangle. लास्ट क्लास में हमने बताया था कि ट्रायंगल इट इज़ अ पॉलीगॉन विच इज़ मेड ऑफ 3 साइड्स. ये ट्रायंगल का डिफिनेशन हो गया. प्रॉपर्टी ये बताए थे आपको, पहली प्रॉपर्टी ये बताए थे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितने होते हैं ट्रायंगल के 360 और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर. जो लास्ट क्लास में हमने उसके बारे में एक्सप्लेन किया था. इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का, जो नेक्स्ट आगे के क्लास में आपको क्या है हेल्प करेगा और इम्पॉर्टेंट है ज्योमेट्री का ये, मतलब ट्रायंगल का ये जो प्रॉपर्टी है. उसके बाद टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताया था. ऑन द बेसिस ऑफ साइड, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलन. ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल. इसके अलावा ट्रायंगल में और भी उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है जो लास्ट क्लास में हमने बताया था मोर अबाउट द ट्रायंगल. तो हमने मीडियन बताया था कि मीडियन में क्या बताया था, जब कोई भी लाइन को जब ट्रायंगल के वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं और अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल. ए लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एंड मीड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड. यानी वर्टेक्स, ट्रायंगल के वर्टेक्स और उसके अपोजिट के मीड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है, यानी मीडियन जो होता है जहाँ पर होते हैं अपोजिट साइड वो मीड पॉइंट होता है. मीडियन मीड पॉइंट होता है अपोजिट साइड का, जहाँ से हम ड्रॉ करते हैं, ये बताया था. और जब मीडियन, ट्रायंगल के 3 मीडियन होते हैं, आपस में जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हमने क्या बताया था, सेंट्रॉइड बताया था. तो पहला मीडियन जो बताया था, लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन करती है, उस लाइन को क्या बोलते हैं, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल. और एक ट्रायंगल में क्या है, 3 मीडियन होते हैं और 3 मीडियन जब हम ड्रॉ करते हैं, तीनों मीडियन जिस कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड. ये मीडियन की बात हो गई और ये सेंट्रॉइड की बात हो गई. एल्टीट्यूड, जब कोई भी लाइन सेगमेंट जब हम किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं और अपोजिट साइड पे वो क्या होता है, परपेंडिकुलर. उसमें अपोजिट साइड पे क्या था, मिड पॉइंट था, इसलिए कर वो मीडियन कहलाया. लेकिन एल्टीट्यूड वो होते हैं जब कोई भी लाइन को जब हम कोई भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं और अपोजिट साइड पे वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, दैट इज द कॉल एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल. ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एंड perpendicular to the opposite side, that is the called altitude of the triangle. और एक ट्रायंगल में क्या होते हैं, 3 एल्टीट्यूड होते हैं और वो एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. यानी कोई भी एल्टीट्यूड, एक ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड होते हैं और तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहलाता है. उसके बाद फिर जो है सर्कम सेंटर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द 3 साइड. ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, 3 साइड को जब हम बाइसेक्ट करते हैं, जो लाइन तीनों साइड को बाइसेक्ट करते हुए परपेंडिकुलर होते हैं उस साइड पे और तीनों जहां मीट करते हैं वो पॉइंट कहलाता है सर्कम सेंटर ऑफ द सर्कल, जो हम फिगर के द्वारा ड्रॉ कर रहे हैं. ये लाइन है, ट्रायंगल बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, परपेंडिकुलर. ये लाइन भी है और ये परपेंडिकुलर, और एक ये लाइन जो ये परपेंडिकुलर है जो बेस को 2 इक्वल पार्ट में
जिस पॉइंट पे ये तीनों लाइन इंटरसेक्ट होते हैं कॉमन पॉइंट पे, उसको सर्कम सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाता है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द थ्री साइड्स, यानी थ्री साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये लाइन और ये लाइन, यानी साइड को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और जिस पॉइंट को बाइसेक्ट कर रहे हैं वहां पर वो क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री। तो तीनों साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, जिस कॉमन पॉइंट पर आकर मीट होते हैं वो तो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट है इन सेंटर ऑफ द सर्कल। It already discussed. Fifth, in center. The bisectors of the three angles of a triangle they meet a common point called in center of सर्कम सेंटर की तरफ भी क्या होता है, इन सेंटर होते हैं। सर्कम सेंटर में क्या है, तीनों साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन होते हैं, जहां पर वो इंटरसेक्ट करते हैं, जिस कॉमन पॉइंट पे वो सर्कम सेंटर बताए थे, इसके अंदर क्या है, उसमें साइड का बाइसेक्टर होता है और इसमें इन सेंटर में क्या होता है, एंगल। तीनों एंगल के जो बाइसेक्टर होते हैं, जिस कॉमन पॉइंट पर आकर मीट होते हैं, वो कहलाता है इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। एग्जाम्पल यहाँ पे फिगर के द्वारा बता दें, ये एंगल का जो बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, तीनों एंगल का जो बाइसेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो उसके बाद लास्ट एक बचा है पाइथागोरस। तो मीडियन, a line joining the vertex and opposite side, midpoint of the opposite side, that line is called median. All the median intersect at the common point, that is called centroid of median। से जो तीनों मीडियन ट्रायंगल के जहाँ पर कॉमन पॉइंट में मीट होते हैं वो सेंट्रोइड कहलाता है। एल्टीट्यूड, ए लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स
an opposite side perpendicular to the opposite side of the perpendicular, that is called altitude of the triangle। एक लाइन जो होती है वर्टेक्स से ड्रॉ करके opposite साइड पे जब वो perpendicular होती है altitude, और all the three altitude intersect at the common point, that is called orthocenter, circumcenter, bisector of the three line segment, perpendicular bisector of the three line segment of the triangle, मीट एट द कॉमन पॉइंट, जिस कॉमन पॉइंट पे वो मीट होते हैं तीनों बाइसेक्टर आकर, वो कहलाता है सर्कमसेंटर। और एंगल के जो बाइसेक्टर होते हैं जिस पॉइंट पर आकर क्या होते हैं मीट होते हैं कॉमन पॉइंट पे, वो कहलाता है सर्कमसेंटर ऑफ द। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है रिलेशन, साइड का जो रिलेशन जो मेजरमेंट का है उसके बेस पे रिलेशन among the measurement of side of a triangle। एक ये है कि जो साइड का जो मेजरमेंट होता है उसके बेस पे ट्रायंगल जो होता है वो है। तो फर्स्ट इसमें है सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये क्या है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, एक तरह का ये प्रॉपर्टी है जो साइड के रिलेशन पे बेस्ड है। यानी जब कोई भी ट्रायंगल तभी फॉर्म हो सकते हैं जब कोई भी दो साइड का जो मेजरमेंट है उनका सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल यहाँ बताएं, ए बी प्लस कोई भी दो साइड आप ले लो इज ग्रेटर देन ए सी, या ए बी प्लस कोई भी दो साइड बी सी, या ए सी प्लस बी सी। अगर ये रूल फॉलो हो रहा है तो भी ट्रायंगल फॉर्म होंगे, अदरवाइज ट्रायंगल फॉर्म नहीं होंगे। यानी कोई भी दो साइड का, जैसे आप मान लो यहाँ पे 5 है, 6 है और 7 है, तो इन दोनों का सम इससे ग्रेटर होना चाहिए, इन दोनों का सम इससे ग्रेटर होना चाहिए, इन दोनों का सम इससे ग्रेटर होना चाहिए। ये सारे जो कंडीशन तीन लिखे गए, ये तीन कंडीशन क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल फॉर्म होंगे, अदरवाइज नहीं। और सेकंड है डिफरेंस ऑफ two sides is less than third side। दूसरा ये है से ए बी माइनस बी सी इज लेस देन ए सी। सम में तो ग्रेटर होना चाहिए और डिफरेंस में क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। सेम ए बी माइनस ए सी
is less than BC and AC minus BC less than AB। ये प्रॉपर्टी है, तभी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल फॉर्म हो सकते हैं। अगर ये लेस देन से अगर कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्म द ट्रायंगल। थैंक यू।